जेम्स ने एक किताब उठाकर दीवार की तरफ फेंकी, लेकिन किताब दीवार के पार चली गई। उसे बहुत अजीब लगा और वो धीरे धीरे उठकर वहां गया। उसने देखा कि जो दीवार पहले मजबूत थी अब वहां सिर्फ अखबार चिपका हुआ था और उसी जगह एक गड्ढा भी दिखा। उसे लगा शायद कैदी यहीं से भागी है। तुरंत जांच अधिकारी को बुलाया। अधिकारी गड्ढे के अंदर घुस गया, लेकिन उसने देखा कि यह सुरंग पूरी नहीं बनी थी। यह अधूरी और फिसलन भरी थी। अधिकारी वापस लौटने लगा, लेकिन फिसलकर गिर पड़ा और चोट लगने से बचा। उसने रस्सी खींची और बाहर के पहरेदारों ने उसे बाहर निकाला। जब सुरंग की लंबाई मापी गई तो वह करीब 30 मीटर निकली। जेम्स को समझ नहीं आया कि किसी ने इतनी लंबी सुरंग सिर्फ 6 महीनों में कैसे खोद दी। तभी अधिकारी ने पास रखी एक चम्मच उठाई और बताया कि कैदी ने इसी से खुदाई की थी। खाने में जो नमक आता था वह महिला उसका सूप दीवार पर लगा देती थी, जिससे मिट्टी जल्दी खराब हो जाए। फिर वह चम्मच से धीरे धीरे दीवार खोदती रहती थी। उसने पढ़ाई के बहाने जेल से बहुत सारी किताबें मंगवाईं, लेकिन असल में वह किताबों से गड्ढे को छुपाती थी। वह मिट्टी को अखबार पर फैलाकर उसे गीला करके दीवार पर चिपका देती थी, जिससे दीवार असली लगे और पहरेदारों को शक न हो। अब सवाल था कि खुदी हुई मिट्टी को कैसे हटाया जाए। चूंकि जेल पहाड़ पर थी और वहां तेज हवा चलती थी, वह मिट्टी को खिड़की से बाहर फेंक देती थी और हवा उसे उड़ा ले जाती थी। 6 महीने में सुरंग लगभग तैयार हो गई। एक दिन जेल में बड़ा अधिकारी निरीक्षण करने आया। सब लोग गाने नाचने में व्यस्त थे और पहरेदार भी उसकी खुशामद में लगे थे। तभी महिला जेल से बाहर निकल गई और सीधे उस अधिकारी की गाड़ी की ओर बढ़ गई। जब पहरेदार खाना देने आई तो देखा कि महिला कमरे के बाहर नहीं आई। वह भागकर अंदर गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था। असल में वह महिला गाड़ी के नीचे छुप गई थी। जैसे ही अलार्म बजा, जेल में हड़कंप मच गया। जेम्स खुद अधिकारी को सुरक्षित गाड़ी तक छोड़ने गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि कैदी उसकी आंखों के सामने से ही भाग निकली है। जब पहरेदार सुरंग से लौटे तब तक 25 मिनट बीत चुके थे और महिला गाड़ी से उतरकर दूर जा चुकी थी। अब वह आजाद थी।